अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है। जैसा कि मैंने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है डेंगू फ़ीवर के ऊपर, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने लगा हूँ कि कॉज ऑफ डेंगू फ़ीवर क्या है, द रोल ऑफ मॉस्किटो इन डेंगू फ़ीवर क्या है। मतलब कि सिंपल ज़ुबान में अगर मैं बात करूँ तो ये कि जी डेंगू फ़ीवर जो है उसके असबाब क्या हो सकते हैं और डेंगू फ़ीवर के अंदर जो मच्छर का किरदार है वो क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको यही बताऊँगा कि जी जो मच्छर है डेंगू जो फ़ीवर कॉज कर रहा है, जो फैला रहा है, उसकी क्या खसूसियत हैं और किस तरह से जो वायरस है ये मुंतकिल होता है पर्सन टू पर्सन। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। तो बात करते हैं कि जी सबसे पहले कॉज के ऊपर कि डेंगू फीवर किस वजह से होता है। अगर मैं बात करूं डेंगू फीवर जो है उसका सबसे बड़ा जो कॉज है या जो उसका असबाब है वो मच्छर ही है। वो मच्छर जिसको हम एडिस एजिप्टाई कहते हैं। अब ये जो मच्छर है इसकी कुछ खसूसियात हैं। वो खसूसियात ये हैं कि ये मच्छर जो है वो हमेशा दिन के वक्त में काटता है या फिर शाम, जैसे शाम हो रही होती है या फिर दिन के वक्त में काटता है। दूसरा ये अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए या फिर अपनी जो आबादी है या फिर समझ लीजिए अपने आप अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करेगा। ये साफ़ पानी के अंदर जो है वो पैदा होता है। साफ़ पानी के अंदर ये अपनी जो ऑफ स्प्रिंग या फिर अपनी जनरेशन को बढ़ा रहा होता है। तो लिहाजा ये है कि जिस तरह के टूटे बर्तन होते हैं या फिर टायर्स वगैरह हैं, छत पर पानी खड़ा हो जाता है या फिर किसी ऐसी जगह पर टैंकी वगैरह के अंदर, कूलर वगैरह के अंदर पानी खड़ा हो जाता है जो साफ़ पानी होता है, वहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो सकता है या वहाँ पर ये पैदा हो सकता है। इसका लार्वा जो है मौजूद हो सकता है। अब इसकी खसूसियत ये भी है, अगर मैं इसका बॉडी पैटर्न आपको बता दूं कि डेंगू मच्छर जो है वो दिखने में कैसा होता है। उसके ऊपर स्याह रंग की और सफ़ेद रंग की जो है वो धारियाँ होती हैं, मतलब कि लाइंस होती हैं। आपको लाइंस लाइक या फिर स्पोर्ट्स लाइक पैटर्न मिलता है उसके ऊपर। उसकी टांगों के ऊपर जो है वो आपको लाइंस लाइक पैटर्न मिलता है और उसकी बॉडी के ऊपर जो उसका फंडस है उसके ऊपर आपको स्पोर्ट्स लाइक पैटर्न मिलते हैं। यानी कि आप सिंपल मायनों में ये कह सकते हैं कि वो मच्छर अगर उसके ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे हैं तो वो डेंगू मच्छर है और उसकी टांगें जो हैं वो लंबी होती हैं। ये इसका एक बॉडी का पैटर्न है या उसकी एक मच्छर की कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर मैं बात करूं कि जी अब ये मुंतकिल कैसे होता है, बहुत सारे लोगों की ये मिथ भी है और बहुत सारे लोगों का ये मिसकॉन्सेप्ट भी बना हुआ है कि अगर हम किसी डेंगू मरीज़ के साथ बैठ जाते हैं जिसको डेंगू बुखार है तो हमें भी डेंगू हो जाएगा। मगर ये दरअसल सारी गलत बातें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर किसी फ़र्द को डेंगू बुखार है और वो मच्छर किसी को वो काटा है और वही मच्छर अगर किसी सेहतमंद इंसान को अगर काटता है तो उसको डेंगू बुखार जो है वो हो सकता है। बजाय कि इस तरह से डेंगू बुखार नहीं हो सकता आपको कि अगर किसी को डेंगू बुखार है तो आप उसके साथ जाकर बैठ जाएं या फिर ड्रॉपलेट जो है उसके ज़रिए आपको ये डेंगू बुखार जो है इफेक्ट कर जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पेश करें, वो विल डेफिनेटली आंसर।